हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर के व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है बायोलॉजी जो है फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की जो है मौलिक इकाई क्या है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो हम लोग बात करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 9th का, जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का, प्राणियों का जो है अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद है बायोलॉजी क्या है। ये जो बायोलॉजी है ये आखिर क्या है। बायोलॉजी यह एक प्राकृतिक विज्ञान है। बायोलॉजी जो है एक प्राकृतिक विज्ञान है, मानवकृत नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान है जो जीवन और जीवों का अध्ययन कराता है। जो जीवन और जीवों का अध्ययन कराता है, दोनों अध्ययन कराता है, जीवों के बारे में भी और जीवन के बारे में भी, हमारा जीवन कैसा है। उसके बाद इसमें जो है यह समझा जाता है, इसमें यह समझा जाता है कि जीव कैसे बनता है। जो है बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीव जो है कैसे बनता है, जीव कैसे बनता है और कैसे कार्य करता है। जीव जो है कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है, कैसे बढ़ता है और विकसित होता है। धीरे धीरे जो है जीव विकसित होता है। जैसे कि हम लोग जो है आज से बहुत साल पहले जो है हम लोग, कहा जाता है कि आदिवासी थे। आदिवासी से जो है अभी हम लोग इतना डेवलप कर चुके हैं कि अभी जो है दुनिया का सबसे अच्छा प्राणी में से सबसे अच्छा प्राणी जो है मनुष्य है। इसीलिए कैसे बढ़ते हैं और कैसे विकसित होता है। उसके बाद कैसे आपस में और पर्यावरण से संबंध बनाता है, कैसे आपस में एक दूसरे से और पर्यावरण में जो है संबंध बनाता है। उसके बाद है बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे मेन बात ये कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, इसकी उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, ग्रीक भाषा। बायोलॉजी की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी कैसा शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि दो अक्षर, दो वर्ड से मिलकर के बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है। बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस, ये जो है बायोलॉजी जो बना है यही दोनों अक्षरों से मिलकर के बना है, बायोस प्लस लोगोस। तो बायोस से, BIOS, बायोस से लिया गया है, बायो, बायोस से लिया गया है बायो, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन। बायो का मतलब होता है जीवन, और लोगोस, LOGOS, लोगोस, लोगोस से लिया गया है लोजी, लोजी, जिसका मतलब होता है अध्ययन या फिर ज्ञान, जिसका मतलब होता है अध्ययन या फिर ज्ञान। बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन भाषा से, ग्रीक भाषा से, जिसका ये है फुल बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस, जो कि बायो का मतलब जीवन, लोजी का मतलब अध्ययन, जो कि बायोस से लिया गया बायो, बायोस से लिया गया बायो, और लोगोस से लिया गया है लोजी। लोजी का मतलब क्लास 9th का जो है फर्स्ट चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। फर्स्ट चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, जो कि क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है
कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका, जब हमारा जो है चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, तो हम जो है जीवन का जो है, हम अपने जीवन का सबसे छोटी इकाई को देखते हैं कि हमारे जीवन का जो है सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हमारे जीवन का सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका है, जिसको सेल कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। कोशिका किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। तो आंसर है कोशिका जीवन की, अभी बोले, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, होती है। कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जीवधारी का मतलब हुआ इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु प्राणी है जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी जीव जंतु जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इसकी खोज का मतलब हुआ कोशिका की खोज सन 1665 में, इस बात को याद रखिएगा, सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज कब और किसने की थी। तो कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कॉर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल। कॉर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल। कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें छोटे छोटे खाने जैसे ढांचे देखे, छोटे छोटे जो है खाने जैसे ढांचे देखे, जिन्हें सेल नाम दिया। कोशिका का जो है इंग्लिश में कोशिका का नाम है सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। कोशिका जो है इसमें जो है आखिर क्या क्या पाया जाता है। कोशिका में अन्य संरचनाएं पाई जाती है। अन्य संरचनाएं पाई जाती है। पहला नंबर है कोशिका झिल्ली। कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा केंद्रक, चौथा राइबोसोम और पांचवा लाइसोसोम। और भी बहुत सारा चीज पाया जाता है। ये जो है ये कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये सब चीज जो है आपका जो है कोशिका में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, राइबोसोम और लाइसोसोम, ये सब चीज जो है कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। कोशिका जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जैसा कि हम लोगों ने वहाँ बात कर चुका है कि कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो आइए आंसर देखते हैं। वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट झिल्ली से घिरा केंद्रक नहीं होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है स्पष्ट रूप से झिल्ली जो है घिरा हुआ नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट रूप से झिल्ली जो है घिरा हुआ नहीं रहता। उसके बाद है यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट झिल्ली से घिरा केंद्रक, और वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट झिल्ली से, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है स्पष्ट झिल्ली
नहीं घिरा होता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में जो है स्पष्ट झिल्ली से घिरा केंद्रक और अन्य झिल्ली अन्य झिल्ली कोशिकांग होता है, उसे यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। सिंपली मैं समझे तो वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट झिल्ली से घिरा केंद्रक और अन्य झिल्ली कोशिकांग होता है, उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसके बाद है केंद्रक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका क्या है, केंद्रक क्या है। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रक क्या है। केंद्रक एक कोशिक के संरचना है। केंद्रक जो है एक कोशिक के संरचना है जो यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर पाई जाती है। यह कोशिका का एक घना केंद्रक जो है कोशिका का एक घना गोल और झिल्ली रहित भाग होता है। केंद्रक जो है कोशिका का घना गोल और झिल्ली रहित भाग होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली क्या है? तो आंसर देखते हैं। कोशिका झिल्ली एक पतली, लचीली और अर्धपारगम्य परत होती है। कोशिका झिल्ली जो है एक पतली, लचीली और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका के बाहरी भाग को घेरती है, जो कि कोशिका के बाहरी भाग को घेरती है। उसके बाद और इसके अंदर के अंगों को सुरक्षित रखती है और उसके अंदर के अंगों को सुरक्षित रखती है। जब एक कोशिका आप बना